हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मालूमात और तहक़ीक़ात आपकी समातों की नज़र की जा रही है। इसी प्रोग्राम में हम बिलख़ुसूस बात कर रहे हैं ख़वातीन के सेहत के मसाइल के हवाले से, और इन मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने इस्तिफ़ादा किया है पाकिस्तान नेशनल फोरम ऑन वुमेन हेल्थ के शाया करदा एक जरीदे से। बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम ये जारी है और एक और अहम उन्वान के जिसके तहत हम बात करना चाह रहे हैं कि वो माएँ के जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, जब उनकी छातियों में दर्द और सूजन आ जाता है, एक ऐसी औरत की जिसकी छातियाँ पूरी तरह भरी हुई हों, तो ये एक मसला है। इस मसले के हवाले से कुछ बातें अपने सुनने वालों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जब छातियों में पहली बार दूध उतरता है तो अक्सर छातियाँ सूजी हुई और सख्त महसूस होती हैं। इस सूरत में बच्चे के लिए दूध चूसना मुश्किल हो जाता है और पुट्टियाँ दुखने लगती हैं, यानी निपल्स दुखने लगते हैं। अगर आप दर्द की वजह से छाती से दूध कम पिलाती हैं तो आपकी छातियों में दूध कम बनेगा। इसकी रोकथाम और इलाज किस तरह हो सकती है, कुछ अहम मशवरे। बच्चे की पैदाइश के पहले ही घंटे में बच्चे को छाती से दूध पिलाना शुरू कर दें। बच्चे को यकीनी तौर पर ठीक तरीके से थामें। बच्चे को अक्सर अपना दूध पिलाया करें, कम से कम हर 1 से 3 घंटे बाद पिलाएं और दूध दोनों छातियों से पिलाया करें। बच्चे के करीब ही सोया करें। इस तरह आप रात में बच्चे को आसानी से दूध पिला सकेंगी। अगर बच्चा अच्छी तरह दूध नहीं चूस सकता तो हाथ की मदद से अपना कुछ दूध निकाल दें, इतना कि आपकी छातियाँ नरम हो जाएं। तब बच्चे को दूध पीने दें, उसके लिए आसानी हो जाएगी। दूध पिलाने के बाद बंद गोभी के ताज़ा पत्ते या ठंडे और नम कपड़े छातियों पर लगाएं। 2 या 3 दिन बाद सूजन दूर हो जाएगी। अगर छातियों के भर जाने की शिकायत दूर न हो तो वर्म पिस्तान की शिकायत हो सकती है। ये छातियों की गर्म और तकलीफदेह सूजन हो सकती है। बंद नालियाँ और वर्म पिस्तान ये क्या चीज़ है, कुछ बातें। अगर छाती में कोई तकलीफदेह गुठली सी बन जाए तो उसका मतलब ये हो सकता है कि कोई नाली गाढ़े दूध की वजह से बंद हो गई है। जब छाती के किसी हिस्से में दूध की रवानी रुक जाए तो ये भी वर्म पिस्तान का सबब बन सकती है। अगर किसी औरत को बुखार है और उसकी छाती का एक हिस्सा गर्म सूजा हुआ है और उसमें तकलीफ है तो गालिबन उसे वर्म पिस्तान है। ये बात अहम है कि बच्चे को छाती से दूध पिलाना जारी रखना चाहिए ताकि नाली खाली हो सके और छाती में इन्फेक्शन न हो। माँ का दूध इस हालत में भी बच्चे के लिए महफूज और बेज़रर ही होता है। बंद नालियों और पिस्तान के वर्म का इलाज क्या है, इसके लिए कुछ मुफीद बातें। बच्चे को अपना दूध पिलाने से पहले गर्म नम कपड़े अपनी दुखती हुई छातियों पर रख लें। बच्चे को अक्सर अपना दूध पिलाना जारी रखें, खुसूसन अपनी दुखती हुई छाती के ज़रिए ये इत्मीनान कर लें कि बच्चे ने छाती को अपने मुंह में ठीक तरह पकड़ा हुआ है। जैसे ही बच्चा दूध पीना शुरू करे, अपनी छाती में बनी हुई गुठली की नरमी से मालिश करें, इस तरह के आपकी उंगलियां गुठली से निपल की तरफ जाएं। इस तरह बंद नाली के खुल जाने में मदद मिलेगी। दूध पिलाने के लिए अपने बैठने और लेटने की हालतें तब्दील करती रहें
ताकि छाती के तमाम हिस्सों से दूध रवा होकर बाहर निकल सके। अगर आप छाती से दूध नहीं पिला सकती तो अपने हाथ की मदद से अपना दूध किसी प्याले में निकाल लें या गर्म बोतल का तरीका इस्तेमाल करें। बंद नालियों को खोलने की गरज से छातियों से दूध रवा रहना चाहिए। ढीला ढाला लिबास पहना करें और जिस कदर आराम कर सकती हों करें। अक्सर पिस्ताने विरम 24 घंटे में दूर हो जाते हैं। अगर आपको 24 घंटे से ज़्यादा देर तक बुखार रहे तो आपको छाती के इन्फेक्शन का इलाज करवाने की ज़रूरत है। छाती का इन्फेक्शन क्या होता है, इस बारे में मैं यकीनन कुछ बातें आपकी समातों की नज़र करूंगा, लेकिन चूंकि हमारे दरमियान मौजूद हैं इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी पाकिस्तान के मदारुल महाम डॉक्टर हसन नवाब साहब, तो छाती के इन्फेक्शन के हवाले से कुछ बातें मैं उनसे पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि छाती का इन्फेक्शन क्या चीज़ है और इससे रोकथाम कैसे की जा सकती है। बहुत ही अहम सवाल है जिसके लिए ज़रूरी है कि सेहत और सफाई के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी ख़वातीन हैं अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और जब बच्चे को दूध पिलाने का मौका हो तो छातियों को अगर सादा पानी से भी धो लिया जाए या अगर साबुन से धो लिया जाए तो काफ़ी बेहतर रहता है। उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर कहीं पर कोई ख़राश है निपल्स में या कहीं पर, और बच्चा जो ना चूसने के दौरान अगर उसके जरासीम, उसके मुंह के जरासीम जो कि आमतौर पर हर बच्चे के और हर इंसान के मुंह में होते हैं, वो जरासीम अगर निपल के किसी ख़राश के ज़रिए अंदर चले जाएं तो वो एक इन्फेक्शन पैदा करते हैं जिसकी वजह से तकलीफ़ पैदा हो जाती है। तो इस हवाले से अगर कोई पस वगैरह आना शुरू हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर वो उससे भी ठीक ना हो सके तो उसका कल्चर करवाना पड़ता है लेबॉर्ट्री में, ताकि सही मेडिसिन मालूम हो सके। इसकी मज़ीद मालूमात आपको इमरान साहब बताएंगे। बहुत ज़रूरी था इस मौके पर ये मालूमात फराहम करना कि इस इन्फेक्शन का इलाज किस तरीके से मुमकिन है। ये बात भी आपने समात फरमाई। छाती का इन्फेक्शन क्या है? अगर पिस्तान के वरम की अलामात आप में मौजूद हैं और अगर 24 घंटे गुजरने के बावजूद आपके वरम पिस्तान में कोई बेहतरी न हो, या आप शदीद दर्द महसूस करें, या आपकी छाती की जिल्द चटक जाए जहां से जरासीम आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हों, तो आपको फौरी तौर पर छाती के इन्फेक्शन का इलाज करवाना चाहिए। इलाज का सबसे अहम हिस्सा यह है कि बच्चे को अक्सर अपना दूध पिलाते रहना चाहिए। आपका दूध अब भी बच्चे के लिए बेज़रर है। दवाएं लेना और आराम करना भी ज़रूरी है। साथ साथ बंद नाली और वरम पिस्तान के लिए इलाज जारी रखें। अगर दूध को रवा रखने की ज़रूरत पड़े तो आप अपनी छातियों को हाथ से दबाकर दूध निकाल सकती हैं या फिर गर्म बोतल का तरीका इस्तेमाल कर सकती हैं। मुंह आना यानी थर्श, ये भी एक मसला है। इस हवाले से कुछ बात। फंगस इन्फेक्शन, मुंह आना या थर्श यानी फंगस इन्फेक्शन। अगर बच्चे को दूध पिलाते हुए आप उसे ठीक तरह लिटाती हैं और बच्चा दूध अच्छी तरह पी रहा है, फिर भी आपकी निपल में तकलीफ़ 1 हफ्ते से ज़्यादा अरसे तक हो रही है, तो उसकी वजह यह हो सकती है कि बच्चे का मुंह आया हुआ हो। उसे थर्श भी कहते हैं, थ्रश भी कहते हैं। उसकी वजह से आपको खारिश, चुभन और जलन के साथ दर्द हो सकता है। मुमकिन है आपको अपनी निपल्स पर और बच्चे के मुंह में सफ़ेद धब्बे या सुर्खी दिखाई दे। इसका इलाज जेंशन वायलेट को साफ पानी में मिलाकर 0.25% महलूल तैयार करें और इस महलूल को अपनी निपल्स और बच्चे के मुंह में सफ़ेद धब्बों पर लगाएं। ये अमल रोज़ाना 1 मरतबा 5 दिनों तक करें या फिर ज़ख़म भरने के
बाद 3 दिन तक जारी रखें। महलूल लगाने के लिए कोई साफ कपड़ा या उंगली इस्तेमाल करें। अगर इससे फ़ायदा न हो तो अपनी सेहत कारकुन से मशवरा करें। आप इस दौरान में बच्चे को छाती से दूध पिला सकती हैं। दवाओं से आपको, आपके दूध या बच्चे को नुकसान नहीं होगा।